आप तमाम दर्शकों का आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय है। हालांकि जिन विषयों की चर्चा हम करते हैं उन विषयों के प्रति जो एक लगाव या राग होना चाहिए वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह की मसालेदार कोई भी जो है प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुति होती है जिसमें कि मनोरंजन होता है। लेकिन यदि आपको हमारे प्रत्येक एपिसोड के विषय अच्छे लगते हैं और उपयोगी लगते हैं तो यकीन मानिए कि भगवान की साक्षात कृपा आपके ऊपर है, इसलिए आपको ये पसंद आते हैं, क्योंकि आपके जीवन में उत्कृष्टता आने वाली है। वो जो एक संभावना है उत्कृष्टता की, उसी की वजह से आप इन एपिसोड्स को पसंद करते हैं। हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है वो जिन कणों से होती है वे सारे के सारे कण निर्जीव कण ही तो होते हैं। और जब इस जीवन की समाप्ति होती है, देहांत होती है या मृत्यु होती है, तब भी वह निर्जीव कणों के रूप में ही अंत में अपनी गति पाता है। अब ये देहांत और मृत्यु, ये जो दो शब्द हैं, क्या इनका अर्थ एक ही है, इनका भाव भी एक ही है या वे भिन्न भिन्न हैं? देहांत शब्द का अर्थ होता है देह का अंत, यानी आत्मा या प्राणवायु जब निकल जाता है शरीर से तो उसके निकलते ही यह शरीर जीवात्मा नहीं रह जाता, बल्कि यह अपने मूल स्वरूप, जिसे लाश कहते हैं, लाश के रूप में आ जाता है। लेकिन जिसी वक्त देहांत होता है उसी वक्त मृत्यु भी होती है। लेकिन मृत्यु इस शरीर की नहीं, बल्कि मृत्यु लाभ और हानि की होती है। क्योंकि जिन लोगों को उस शरीर के जीवित रहने पर लाभ मिल रहा था, उनके लाभ की मृत्यु हो गई, और जिन लोगों को उस शरीर के जीवित रहने पर नुकसान हो रहा था, उनके नुकसान की मृत्यु हो गई। जब लाश को जलाने के लिए या दफनाने के लिए जब शमशान घाट तक ले जाया जाता है तो लोग कंधों पर कुछ यूं लेकर के मचलते हुए जाते हैं, मानो कि जो उनके कंधे पर सवार है वह बहुत बड़ा जंग जीत कर जा रहा हो। उसको हम शमशान घाट तक एक विजेता के रूप में हम लेकर के जाते हैं, और जो रोड के दोनों तरफ जो खड़े लोग हैं, जिसका उस शरीर से जीवित में भी कोई संबंध नहीं था, वो भी उसके सामने सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, इसलिए कि जीवन एक बहुत ही कठिन संघर्ष है, लड़ाई है, जो हमें जीवित रहते हंस के चाहे रो के वो लड़ना ही पड़ता है। और जीवन के हर संघर्ष को स्वीकार करना और कभी मायूस नहीं होना, ना हार मानना ही जीवन जीते जी ये सबसे बड़ी जीत होती है। जब उस लाश को लेकर के शमशान घाट पहुंचते हैं लोग, तो शमशान घाट ले जाते वक्त जो लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, आंसू निकालते हैं,
यकीन मानिए उसका तो अविलंब जो उसके लाभ जो उसको मिल रहा था, संरक्षण जो मिल रहा था, उसकी मृत्यु हो गई है, उसको दर्शाने के लिए वहां से निकल रहा है। शमशान घाट में पहुंचने के बाद वहां पे सबसे सहज होता है आत्मज्ञान प्राप्त करना। जब तक हम शमशान घाट में होते हैं हमें लगता है कि आत्मदर्शन हमारे सामने है, और वहां पर उस व्यक्ति से जिसकी लाश को लेकर हम आए हैं, जीते जी अगर कोई गिला शिकवा रहा भी हो किसी को, तब भी वह व्यक्ति वहां उसके अच्छाइयों को गिनाते हुए नहीं थकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि उस व्यक्ति में जो अच्छाइयां थी जिसका आप वर्णन कर रहे थे, क्या उस अच्छाई के लिए आप उससे जीते जी प्रेम नहीं कर सकते थे? अपने अहंकार को मारकर, और क्या आप उनके साथ जब जब मौका मिलता था क्या आप संवाद नहीं कर सकते थे? यदि आपने ऐसा किया होता तो आज ये जो मन के अंदर, दिल के अंदर जो आपको शिकायत है, जो आप निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ना निकाल पाते हैं आप वहां पे, वो भी नौबत आज नहीं आती। जीवन यात्रा है। ये जीवन यात्रा दो ही पहिए पर चलती है। इसमें से एक भी पहिया हट जाए तो जीवन यात्रा संभव ही नहीं है। और उस जीवन यात्रा के दो पहिए होते हैं, लाभ और हानि। हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं पूरे जीवन भर, उसमें हमारी इच्छा सतत लाभ प्राप्त करने की रहती है, अपनी लक्ष्य को पूरा करते रहना, यही संघर्ष रहता है। और उस यात्रा में यदि व्यक्तिगत स्वार्थ कभी कभी हमारा ज्यादा मजबूत हो जाए और हम दूसरे के स्वार्थ को ध्यान में न रखें तो दूसरे का नुकसान भी होता है। तो जो लोग जीवन पर्यंत कहीं न कहीं लाभान्वित होते हैं, उसमें सबसे करीब जो हमारे अपने होते हैं, अपने वे होते हैं जिनकी अपेक्षाएं हमसे बाकी लोगों से अधिक होती है। और जीवन पर्यंत हम जिन जिन की इच्छाओं को पूर्ति करते हुए चले जाते हैं, यकीन मानिए उनकी अपेक्षाओं का आकार उतना ही बढ़ता चला जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि हम उनके अपेक्षाओं के लिहाज से हम उनके गुलाम हों, कि हमने एक अच्छा अपेक्षा पूर्ति की तो उनकी दूसरी अपेक्षा की भी हम पूर्ति करें, ये वो हमसे उम्मीद करते हैं। हालांकि वो कभी हमसे पूछ के उम्मीद नहीं करते हैं कि मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा हूं, करूं या ना करूं। और जिससे वो अपेक्षा कर रहा है उसे भी पता नहीं होता कभी कभी पूरी तरह से कि वो आखिर क्या अपेक्षा कर रहा है। इसलिए उनके शिकवे शिकायत होते हैं। इसलिए जो अपने होते हैं वो जीवन पर्यंत उन बातों के लिए कभी धन्यवाद नहीं करते जिन बातों को लेकर के, जिन सहयोग को लेकर के उनको कहीं न कहीं उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति हुई है, बल्कि शिकवे शिकायत उनको उन बातों से रहती है जिन जिन मौका पर उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है। इसलिए अपने वे कहलाते हैं जो जीवन पर्यंत अपने क्रियाकलाप से, अपने संवाद से और प्रत्यक्ष रूप से हमें तपाते रहें और मरने के बाद हमें वो जला दें या गाड़ दें, वे अपने कहलाते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि सबसे अधिक जो प्यार करने वाला व्यक्ति है, जो सबसे सानिध्य में रहता है किसी व्यक्ति के, सबसे करीब में रहता है, वो उसकी पत्नी होती है। और आश्चर्य की बात यह है
कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या देहांत होता है तो सबसे पहला व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में यह विचार आता है कि यह तो अब बेकार चीज हो गई, इसको जल्द से जल्द घर से बाहर निकालकर श्मशान ले जाया जाए, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है। जो उनके बच्चे होते हैं वे उनके अंश होते हैं और अंश को यह जिम्मेवारी होती है कि शमशान घाट में जाकर जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको आज अपना जड़ बनाने तक अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसको मुक्ति तभी मिलेगी जब वह उसके मुख में अग्नि देगा। मुख में अग्नि देने का तात्पर्य यह होता है कि आप यह अपने पिता से वादा कर रहे हैं कि आपकी जो भी आकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हुई अपने आप से या मेरे से, मैं वादा करता हूं कि मैं उन अपेक्षाओं को जीते जी पूरा करूंगा। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा प्रयास उसमें लगा दूंगा, क्योंकि श्राद्ध और कर्म ये सब तो कर्मकांड की बातें हैं। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी अशांत भी नहीं होता। जबकि आमतौर पर हम कहते हैं कि उनके आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें, आत्मा कभी अशांत नहीं होता। आत्मा जीव या प्रकृति से अप्रभावित रहता है। आत्मा त्रिकाली है, तीनों कालों में विद्यमान रहता है। आत्मा एक शरीर को त्यागता है तो दूसरे शरीर में चला जाता है। तो वह जो श्राद्ध और कर्म जो हमारी परंपरा से चली आ रही है, उसके पीछे हमारे बुजुर्गों का जो मान्यता रहा है, उसका वहन मात्र करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये सच्ची श्रद्धांजलि कभी नहीं होगी, क्योंकि जो पिंडदान हम करते हैं वो तो शरीर ही नहीं रहा। असली पिंडदान, असली श्रद्धांजलि ये है कि जो इच्छाएं आपके पिता की या मां की पूरी नहीं हुई, या जो इच्छाएं अपेक्षाएं वो आपसे रखते थे बनने का, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, वह वक्त है व्रत लेने का, प्रतिज्ञा लेने का कि आप उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, उनके सपने को पूरा करेंगे। और इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि लोग पुत्र के लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि पुत्र जो है उसके दो कार्य हैं, वंश का विस्तार करता और पूर्वजों का उद्धार करता। वंश का विस्तार और पूर्वज का उद्धार। पूर्वज का उद्धार तो आप बिना ऊंचे कर्म किए हुए कभी नहीं कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि आप अगर सक्षम हैं, आप अगर इस बात को समझते हैं कि यह आपकी नैतिक जिम्मेवारी है उन अपेक्षाओं को पूरा करने का, तो इन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप जीवन के शेष काल को, जब आपके माथे के ऊपर से आपके माँ या आपके बाप या दोनों का साया हट जाए, तो उन दोनों की भी जो जवाबदेही है उसको भी आप पूरा करते हुए उनके सपनों को पूरा करने के लिए जीवन के शेष काल को आप लगाएं। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एपिसोड समर्पित है छात्रों को, ऊर्जावान युवाओं को, और जो उत्कृष्ट जीवन बनाना चाहते हैं वैसे लोगों को नमन करते हुए ये एपिसोड मैं समर्पित करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।